राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सब कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। दोस्तों, तो आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 64वां सर्ग, विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। श्री राम। बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, सुरपुते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव, इसमें संदेह नहीं है कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। अतएव देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम। डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय ना कर, तेरा भला हो तो मेरी आज्ञा मान ले। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर कालिका से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूँगा। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को, हाव भाव को आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर देना। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ कर दिया। विश्वामित्र ने मीठी बोलने वाली कोकिल सी मधुर काकनी सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। रंभे, शाप का समय पूरा हो जाने पर एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शापयुक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहाँ से खिसक गए। श्री राम। क्रोध से तपस्या का अक्षय हो गया और इंद्रिय अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिली। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अब तो न क्रोध करूँगा और न ही किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूँगा, अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी नहीं लूँगा। इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूँगा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्रह्मण्यत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूँगा।
और सांस तक भी नहीं लूँगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण करी। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज राम। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित बालकांड रामायण का 64वां सर्ग पूरा हुआ। कल मैं आपको इसका 65वां सर्ग सुनाऊंगा। विश्वामित्र की घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणात्म की प्राप्ति तथा राजा जनक का उनकी प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवन को लौटना। तो अभी विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हनुमान जी की, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज।